हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा डिफ्रैक्शन। क्या होता है डिफ्रैक्शन, समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है डिफ्रैक्शन। हम लोगों ने पढ़ा इंटरफेरेंस। वेव्स इंटरफेरेंस शो करती है, उसी तरीके से वेव्स डिफ्रैक्शन भी शो करती है। होता क्या है, किसी भी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से वेव्स का बेंड हो जाना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अगर मैं कहूं, सपोज करो ये एक ऑब्स्टिकल हो गया और ये इसकी बाउंड्री या कॉर्नर हो गई। अगर कोई वेव आ रही है ये, तो ये वेव यहां पर रुक जानी चाहिए या ये वाली चली जानी चाहिए। बट एक्चुअली कुछ वेव्स इसके ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन में, मींस यहां पर भी बेंड होकर चली जाएगी। दिस इज डिफ्रैक्शन। साउंड एक वेव, लाइट भी एक वेव है, लेकिन साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल है एज कंपेयर टू लाइट का। सोचते हैं क्यों। सोचा आप लोगों ने, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए या डिफ्रैक्शन होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो वेवलेंथ होनी चाहिए वेव्स की, वो कंपेरेबल होनी चाहिए ऑब्स्टिकल के साइज की। क्या कहना चाहता हूं, चलो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं। एक दीवार है जी, उस दीवार के पीछे से मैं इस तरफ खड़ा हूं दीवार के, और उस दीवार के उस तरफ से कुछ मुझे आवाज आ रही है, कुछ क्यूरियोसिटी होगी तगड़ी। ओए क्या हो रहा है भाई, देखना पड़ेगा। अब लेकिन मुझे आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। तो मतलब कि दीवार के पीछे जो कुछ भी हो रहा है, कोई अपने कुत्ते को सहला रहा होगा कुछ करके, ठीक है ना, वही हो रहा होगा। तो वो जो मेरे को आवाज आ रही है वो बेंड होकर, कॉर्नर्स के थ्रू बेंड होकर, डिफ्रैक्ट होकर मुझ तक पहुंच रही है। साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल है, मोर प्रोनाउंस्ड है एज कंपेयर टू लाइट। लाइट मेरे को दिखाई तो नहीं दे रही, मुझे तो दीवार में छेद ही करना पड़ेगा देखने के लिए, या मेरे को दीवार फाड़नी पड़ेगी देखने के लिए, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि साउंड की जो वेवलेंथ है वो बहुत लार्ज होती है, और जिस साइज के ऑब्स्टिकल्स हमारे पास डेली लाइफ में अवेलेबल है। ओके, बट वेवलेंथ अगर मैं लाइट की बात करूं तो इट्स अराउंड 600 नैनोमीटर, दैट मींस 10 to the power -7, 10 to the power -6 की रेंज में है, जिस साइज के ऑब्स्टिकल्स इजीली अवेलेबल या नहीं है। तो अगर मुझे लाइट का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो मेरे को बहुत छोटे साइज के कुछ होल्स बनाने पड़ेंगे, स्लिट्स बनाने पड़ेंगे, जिनके थ्रू मैं डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई। सो दिस इज द कंडीशन कि क्यों साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली प्रोनाउंस होता है एज कंपेयर टू लाइट का डिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, अगर मुझे लाइट का डिफ्रैक्शन समझना हो तो मैंने अभी आपको बताया कि यार मुझे एक बहुत छोटे साइज का अपर्चर या ऑब्स्टिकल तैयार करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो मैं लाइट की वेवलेंथ को लैम्डा मान लूं, तो जो अपर्चर है, लेट्स से मैं एक छोटा सा होल तैयार करूं, एक छोटा सा मैंने होल तैयार करा। सपोज इसका जो साइज है वो लेट्स से 5 लैम्डा, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया 600 नैनोमीटर अगर मैं वेवलेंथ ऑफ लाइट ले रहा हूं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये थिकनेस कितनी है, ये साइज जो है जिसके थ्रू लाइट आने वाली है। अब सपोज मैं अगर लाइट वेव्स ये भेज रहा हूं, मैं एरोस बना, एक्चुअली तो ये आ रही होगी, दीज आर द वेव फ्रंट्स जो आ रहे होंगे। तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, यहां और यहां तो लाइट नहीं जानी चाहिए, बट एक्चुअली डिफ्रैक्शन के कारण लाइट कुछ इन ज्योमेट्रिकल शेडोज में भी बेंड हो जाएगी, जो एक्चुअली इसका वेव नेचर प्रूफ कर रहा है। ओके, जब आप वेव फ्रंट्स पढ़ लोगे तो लाइट एक्चुअली, मैं अगर पैरेलल या प्लेन वेव फ्रंट्स अगर मैं भेज रहा हूं तो फ्रॉम स्लिट्स इट्स कमिंग लाइक दिस। ओके, अगर मैं इस स्लिट के साइज को और छोटा कर दूं, सपोज करो मैं इसको 3 लैम्डा कर दूं, तो ये जो बेंडिंग है ये मुझे और ज्यादा दिखाई देगी। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं,
लेट्स से मैं इसको 1.5 लैम्डा कर दूं, तो ये जो बेंडिंग है ये मुझे और ज्यादा दिखाई दे। ठीक है, जो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को मैं प्रूव कर दूंगा। तो अभी फिलहाल ये याद रखना है कि जैसे जैसे मैं इसे, अगर मैं स्लिट बोल रहा हूं, अगर मैं स्लिट के साइज को कम करूंगा तो बेंडिंग ज्यादा दिखाई देगी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैं एक पाइप को जितना ज्यादा यूं दबाऊंगा, मैं उतना ही ज्यादा फैला के पानी को यूं प्रेशराइज करके फेंक सकता हूं। ओके, बट ये नहीं हो रहा है यहां पर। याद रखने के लिए एक तरीका बना सकते हो। ओके, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप तभी कर सकते हो जब आप कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स तैयार कर सको। और मैंने यहां क्या बताया, जितना मैं ऑब्स्टेकल या अपर्चर या इसका साइज जो है कम करता जाऊंगा, उतना ही बेंडिंग मोर प्रोमिनेंट होती जाएगी। जैसे जैसे ये और वेवलेंथ को अप्रोच कर रहा है, आप देख सकते हो और ज्यादा बेंडिंग दिखाई दे रही है। ओके, तो ये आज हमने डिस्कस करा दोस्तों कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। डिफ्रैक्शन वेव्स की प्रॉपर्टी है। साउंड वेव, लाइट वेव सभी डिफ्रैक्शन शो करते हैं। एंड आप देख सकते हो डिफ्रैक्शन के कारण लाइट वेव जो ज्योमेट्रिकल शेडो वाला रीजन होता है उसमें भी कॉर्नर्स के थ्रू बेंड होकर पहुंच जाती है। दिस इज डिफ्रैक्शन। एंड डिफ्रैक्शन के लिए मेन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो वेवलेंथ ऑफ वेव होनी चाहिए दैट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो आई होप आप लोगों को डिफ्रैक्शन समझ आया हो। और अब जो मैंने शुरुआत करी थी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक पैटर्न डिस्कस करूंगा जिस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने करा। अब हम बात करेंगे एक सिंगल स्लिट के थ्रू जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को भेजा जाएगा तो हमें किस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व होगा। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, बाय, लव यू।